और कुछ केसेस ऐसे आए हैं इन गुड फेथ। एक ऐसा केस मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े भाई ने लोन लेके दिया छोटे भाई को। सुन के लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बड़े भाई ने छोटे भाई को लोन लेके दिया और छोटे भाई ने बोला ये लोन पूरा मैं भरूंगा, ठीक है। शादी करना था उसको, तो उसने बड़े भाई ने लोन लेके छोटे भाई को लिया, घर लेके दिया और छोटे भाई ने कहा मैं भरूंगा। लेकिन फिर छोटे भाई ने 2-3 इंस्टॉलमेंट के बाद घर पैसा भरना बंद कर दिया। बाद में बैंक ने रिकवरी शुरू किया बोरोवर के खिलाफ। इधर गारंटी वाला बात नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूं कि किसी के भरोसे पे, जैसे गारंटर के ऊपर, गारंटर क्या करता है, बोरोवर के ऊपर भरोसा करके गारंटी दे देता है। इधर वो बड़े भाई ने छोटे भाई को पूरा पैसा दिया, तो उसके बाद उसने भरा नहीं छोटे भाई ने, तो बैंक ने आके वो बड़े भाई का घर ताबे में ले लिया, बड़े भाई को घर से निकाल दिया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी बेच दी और बेच के वो जो पैसा बैंक ने रिकवर किया। तब तक फिर बड़ा भाई और उसकी फैमिली वहां से निकल गई, रेंट पे चली गई। बाद में पता है क्या चला कि जो प्रॉपर्टी बिकी है ना, वो छोटे भाई ने खरीदी है और छोटे भाई अब मालिक बन गया उसका। ये भी होता है। तो गारंटी देते वक्त आप ये सोच के दो कि ये पैसा मेरा नहीं है, मतलब मैं इतना पैसा, मेरा नुकसान होने वाला है, इसकी तैयारी रख के करो। क्योंकि आगे जाके कौन कैसे बदल जाएगा, कौन क्या कहेगा, हमको पता नहीं है सिचुएशन। जैसे अभी मैं आपको एक और एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। 2020 तक, 2020 भी छोड़ दीजिए, मैं आपको एक और थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। 2016 में नोटबंदी हुआ। नोटबंदी की वजह से मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सडनली जो पैसे लोगों ने बिजनेस के लिए या दूसरा कोई भी पर्पज से रखे थे, वो हो गए इनवैलिड। करेक्ट। और वो पैसे अगर बैंक में डालते हैं तो उनका पूरा पैसा जो भी उन्होंने जिस भी पर्पस के लिए रखा है वो बैंक के अकाउंट में आ जाता है। फिर इनकम टैक्स वगैरह वगैरह ये सब होता है। तो ये जो 2016 का नोटबंदी हुआ, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के का बिजनेस तो नुकसान हुआ ही, साथ में उनका लोन वो नहीं भर पा रहे थे, तो गारंटर का घर चला गया, गारंटर की प्रॉपर्टी चली गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए नोटबंदी के दौरान, ठीक है। ये हो गया एक इंसिडेंस। नोटबंदी हुआ 2016 में। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन हो गया, कोविड लॉकडाउन। कोविड लॉकडाउन में जितना नुकसान गारंटर को हुआ है और किसी को नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे, मैं बताता हूं उसका क्या कारण है। लॉकडाउन से पहले बहुत सारे लोगों ने लोन लिया था। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, ये लोग जब लोन देते हैं ना, 100% गारंटी लेते हैं। अच्छा। बिना गारंटी के कोऑपरेटिव बैंक वाले लोन देते ही नहीं है। और आप जब गारंटी देते हो, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग जो बोरोवर जेन्युइन भी थे, या तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, या तो हस्बैंड काम कर रहा है, तो नौकरी छूट गई। या तो 6 महीने से लेके 1.5 से 2 साल बंद ही था सारा सेगमेंट। कुछ 2-3 गिने चुने सेगमेंट को छोड़ देंगे, बाकी सारा बंद था। सैलरी नहीं आ रही है, लोन कहां से भरेंगे? तो लोन नहीं भरे तो बैंकों ने रिकवरी शुरू किया, तो बोरोवर ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आ गया किसके ऊपर जिम्मेदारी? बोरोवर, गारंटर के ऊपर। तो लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गारंटर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हाथ से निकल गए और कई गारंटर लोग तो पूरे बर्बाद हुए न चाहते हुए भी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब ये तो ऐसे ही हो गया कि आप ही लोन ले रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही बोला आपने। इसके अंदर सेक्शन 127 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि गारंटर जो है उतना ही जिम्मेदार है जितना बोरोवर जिम्मेदार है लोन लेके चुकाने के लिए। बोरोवर और गारंटर दोनों को एक समान देखा जाता है। बैंक की नजरों में दोनों एक ही है। अगर बोरोवर ने पैसे नहीं भरे तो गारंटर को पैसे भरने ही है। करेक्ट। और एक बात बता देता हूं आपको, बैंक के ऊपर ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि पहले बोरोवर से ही वसूली करे। बोरोवर, हाँ, मैं आपको और एक चीज अंदर वाली बताता हूँ। अब समझो बोरोवर ने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया हुआ है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया उसने लिया है, 1.25 करोड़ का प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई एरिया में रेट कम हो जाते हैं प्रॉपर्टी के, या कोई बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका डीवैल्यूएशन हो जाता है। 4-5 साल के बाद बिल्डिंग का वैल्यूएशन कम हो गया तो फ्लैट का वैल्यूएशन कम हो गया, और वो बंदा पैसे नहीं भर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो गारंटर है वो पॉश एरिया में रह रहा है, उसकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये जब बोरोवर पैसे नहीं भरता है तो उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी कम है, तो बैंक का पूरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। बैंक क्या करती है पता है? बोरोवर से पैसे मांगती ही नहीं है, सीधा गारंटर के पास। अच्छा, ये भी हुआ है।